नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय बजट में बिहार को मिला बड़ा तोहफा, बजट से सीएम नीतीश गदगद, पीएम को कहा शुक्रिया। गेम चेंजर साबित होगा बजट, बोले डिप्टी सीएम। केंद्र ने बिहार के साथ किया सौतेला व्यवहार, बोले तेजस्वी। बजट का विरोध कर रहे विपक्ष पर भड़के ललन सिंह। सांसद पप्पू यादव ने आम बजट को बताया छलावा। इंटर परीक्षा के पहले दिन बवाल, कई छात्रों को एंट्री नहीं। बिहार के 11 अफसरों की दिल्ली चुनाव में लगी ड्यूटी। महाकुंभ से लौट रहे मुजफ्फरपुर में पलटी 5 श्रद्धालुओं की मौत। बिहार के 12 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार ने बजट में बिहार के लिए कई बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में बिहार में मखाना बोर्ड से लेकर ग्रीनफील्ड आईआईटी पटना का विस्तार और फूड प्रोसेसिंग पार्क की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विनियमन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बिहार के किसानों के लिए बिहार में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। धान्य योजना से 100 जिलों को जोड़ा जाएगा। वहीं आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात भी कही, ताकि राज्य के भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट से बेहद खुश नजर आए। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इससे बिहार के विकास को गति मिलेगी। बजट में राज्य के लिए की गई घोषणाओं जैसे मखाना बोर्ड और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बिहार की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी है। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं। यह बजट बिहार के विकास को और तेज गति देगा। वहीं आज नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 1234 करोड़ की सौगात जिले वासियों को दी, जहां 141 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 2025-26 के केंद्रीय बजट को बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री ने सराहा है। जहां एक तरफ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विकसित भारत की दिशा में उठाया गया उम्मीदों से भरा कदम कहा है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने एक बार फिर से सिद्ध किया है कि गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सामान्य और सशक्तिकरण से ही देश का समेकित और सतत विकास संभव है। साथ ही इस बजट में बिहार ने फिर से दिखा दिया है कि हमारी एनडीए सरकार की प्रगति के रोड मैप में बिहार मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है। इस वर्ष भी बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ मांग रखी थी, उस पर भी विचार किया गया है। हाजीपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय बजट 2025 को लेकर गहरी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में बिहार की उपेक्षा की गई और केवल पुरानी योजनाओं को दोहराया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पिछले वर्ष की बजट घोषणाओं का जिक्र करते हुए बताया कि 59,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई थी, जो अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और कृषि क्षेत्र में किसी ठोस प्रावधान के न होने की भी चिंता जताई है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता को इस बजट से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया है। केंद्रीय बजट को विपक्ष बजट को जुमलेबाजी बता रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन का काम ही यही है, मत जाइए बिहार में चुनाव लड़ने। क्यों जाइएगा, बिहार का तो सब हो गया। ललन सिंह ने कहा कि बिहार
भी इस देश का हिस्सा है। अगर बिहार के लिए बड़ी घोषणाएं हुई तो चिल्लाने की क्या जरूरत है। बिहार में IIT विस्तार की घोषणा हुई, हवाई अड्डे के निर्माण की बात हुई, फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग की बात हुई, जिससे सीधा किसानों को लाभ होगा। बिहार में किसान रहते हैं, नौजवानों को लाभ होगा। इससे अगर विपक्ष को भारी आपत्ति है तो ये कहे क्यों किसानों को लाभ दिया जा रहा है, क्यों नौजवानों को लाभ दिया जा रहा है। बिहार में चुनाव लड़ने मत आइए। इधर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार नीतीश कुमार के भरोसे से ही चल रही है। फिर ना तो बिहार को विशेष पैकेज और न ही विशेष राज्य का दर्जा मिला, जो कि बहुत निराशाजनक है। इसे दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने के लिए बनाया गया है। टैक्स स्लैब पर उन्होंने कहा कि 25 लाख कमाने वालों पर 25% टैक्स कर दिया गया है, जो कहीं से ठीक नहीं है। इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं, हेल्थ सेक्टर के लिए कोई घोषणा नहीं, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI जांच में कोई रियायत नहीं, कैंसर के मरीजों को भी किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। वहीं मनरेगा में भी कटौती की गई है। ये मजदूरों पर हमला है। बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 15 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा के पहले दिन फर्स्ट शिफ्ट में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक बायोलॉजी, साइंस और फिलॉसफी आर्ट्स की परीक्षा हुई। सुबह 9 बजे सेंटर के गेट बंद हो गए। कई जगह पर छात्र 1-2 मिनट लेट पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। इधर समस्तीपुर में 1 मिनट देर से पहुंचे छात्रों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। नाराज छात्रों ने पहले तो प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो छात्रों और उनके परिजनों ने मेन गेट पर हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों ने जबरन गेट खोलने की कोशिश की तो पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। वहीं बेगूसराय में एंट्री नहीं मिलने पर छात्राओं ने सेंटर की दीवार फांदी और अंदर घुस गए। इधर आरा में 8 मिनट लेट होने पर छात्राओं को रोका गया। छात्राएं गेट पकड़कर रोती दिखी। वो प्रशासन से अंदर जाने के लिए मिन्नतें करती नजर आईं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना प्रेक्षक की नियुक्ति की है। इनमें बिहार के 11 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। सभी को 6 फरवरी को आवंटित चुनाव क्षेत्र में पहुंचने को कहा गया है। जिन अधिकारियों को मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किया गया है उनमें तकनीकी सेवा आयोग के संयुक्त सचिव अमित कुमार हैं। इनके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव मोहम्मद मुमताज आलम, लघु जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव सुशांत कुमार, कृषि विभाग के संयुक्त सचिव मदन कुमार और मनोज कुमार समेत कई अफसर शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसा तब हुआ जब बाइक सवार को बचाने के दौरान वाहन पलट गया। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। एक स्कॉर्पियो के अंदर का नजारा काफी भयानक था। हादसा इतना भयानक था कि स्कॉर्पियो 5 बार पलटी मारी। इस वजह से कार में सवार सभी लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने अस्पताल में पहुंचाया। हादसा तब हुआ जब श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो वाहन बाइक सवार को बचाने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीण SP विद्यासागर, सिटी SP विश्वजीत दयाल, SDM सहित कई थानों की पुलिस ने स्थिति को संभाला। बिहार के 12 जिलों में आज घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 26 जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 फरवरी से मौसम में बदलाव होने की उम्मीद है। 6 फरवरी से एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इससे ठंड बढ़ सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान औरंगाबाद सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जमुई में 6.9 डिग्री और बांका का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री रहा।